नमस्कार। विजयादशमी की शुभकामनाएं। विजयादशमी या दशहरा हम सभी विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। जानते हैं ना आप सब कि 9 दिन की शक्ति आराधना के बाद जब विजयादशमी मनाई जाती है तो एक अलग ही तरह का हर्षोल्लास हम सब में होता है, क्योंकि ये विजय का प्रतीक है, ये सफलता का प्रतीक है। बहुत सारी व्यवधानों के बाद जब विजय मिलती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और जीवन में जब यही स्थिति हमें मिलती है तब हम उसे कहते हैं सफलता के सोपान पार करना। इसके पीछे की एक छोटी सी कथा आपको बताऊंगी और मैं बताऊंगी आज आपको कि क्या छोटी छोटी रेमेडी करके आप बहुत सुंदर अपने जीवन की सफलताओं का गुलदस्ता तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं ऐसी चीजों की जो कई लंबी कोशिशों के बाद भी नहीं हो रही है, तो आप याद रखिए कि दशहरे के दिन की गई कुछ छोटी छोटी रेमेडीज से आप बहुत सारी सफलताओं की उम्मीद कर सकते हैं और सकारात्मक हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। हम सब जानते हैं भगवान श्री राम ने जब दशानन यानी 10 सिर वाले रावण पर विजय प्राप्त की थी, उस दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। यदि इस पूरी कथा को हम अपने जीवन से संलग्नित करें तो क्या होगा। जब हम इसे संजोते हैं अपने जीवन में तो ये कथा हमें बताती है कि 9 दिन, नवदुर्गा के 9 दिनों में जिन शक्तियों का आह्वान हमने किया है अपने भीतर, अपने अंदर की बहुत सारी शक्तियों को हमने जागृत किया है। माँ भवानी की पूजा की है, भक्ति आराधना की है, और इन सारी शक्तियों को जब हमने प्राप्त किया है तो हमारे अंदर की सारी नकारात्मकताओं को दशहरे के दिन हमें समाप्त कर देना है, ताकि जीवन में हर लक्ष्य की प्राप्ति, सफलता हम कर सके। और इसीलिए दशहरे का पर्व मनाया जाता है दशानन को जलाकर, ताकि सब कुछ नकारात्मकता, हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है या हमारे भय हैं वो खत्म हो जाए। हमारी जो सोच है अपने आसपास किसी भी चीज में यदि नकारात्मक हो रही है, हम समाज के प्रति, जीवन के प्रति, अपनों के प्रति नकारात्मक हो रहे हैं, तो वो सब समाप्त करके सिर्फ विजय की कामना करें और विजय के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आज ये जो बात हमने की है, याद रखिए कि विजयदशमी तब विजय होगी जब अपने अंदर की नकारात्मकताओं को समाप्त कर हम सिर्फ जय और विजय के बारे में ही सोचेंगे। भगवान श्री राम ने जब शिव जी की आराधना कर, रामेश्वरम में शिव जी की आराधना करने के पश्चात जब समुद्र लांघकर लंका में अपना कदम रखा और वहां पर उन्होंने युद्ध की पूरी परियोजना, पूरी कल्पना की, बनाई, और युद्ध के पहले की जो भी प्रक्रिया होती वो पूर्ण की, लेकिन रावण के नहीं मानने पर युद्ध हुआ। और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने माँ भगवती का आह्वान किया। माँ भगवती के 9 स्वरूपों को साथ रखकर जब भगवान ने रावण को हराया, उसी को कहते हैं दशहरा, यानी 10 सिरों वाले रावण का दहन, या कहेंगे कि अमृत होने के बाद भी कितनी भी बड़ी नकारात्मकता जीवन में क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने इन 9 शक्तियों का आह्वान किया है, अपने अंदर इन्वोक किया है, इनसे प्रेरणा ली है और इनको जीवन में साधा है, तो आप किसी भी तरह की नकारात्मकता से सामना कर सकते हैं। यही प्रेरणा है इस कहानी का, यही उद्देश्य है। और अब हम बात करेंगे रेमेडीज की। चूंकि भगवान श्री राम ने दशानन पर विजय प्राप्त की थी, तो इस दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और शस्त्रों की पूजा की जाती है। यानी शस्त्र इस तरह के हों कि किसी भी नकारात्मकता को हम समाप्त कर सके।
तो शस्त्रों की पूजा से इस दिन की शुरुआत होती है। इस दिन होम और हवन भी किया जाता है। 9 दिन जब माँ की आराधना होती है तो 10वें दिन हवन किया जाता है। पुराने समय में बलि की परंपराएं भी थी, अभी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। किसी जीव को सताना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। हम बात करेंगे रेमेडीज पर। तो रेमेडीज में सबसे पहले मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो कि रावण संहिता में भी दी हुई है। दशहरे के दिन रावण संहिता की एक रेमेडी आपको बता रही हूँ कि यदि शमी के पेड़ के नीचे आपने घी का दीपक लगाना आरंभ किया दशहरे के दिन से, अमावस्या यानी आने वाली अमावस्या यानी कि लक्ष्मी आराधना यानी हमारी दीपावली के दिन तक, तो आप ये मान कर चलिए कि आपके यहाँ शुभ लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दशहरे के दिन यानी शाम से, रावण दहन के बाद से आप शमी के पेड़ के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें और इस प्रक्रिया को आपको दीपावली की रात तक कंटिन्यू करना है। ये लगातार करना है, हर दिन करना है और उसी वक्त पे करना है जिस दिन आपने पहले दिन किया था। ये पहली रेमेडी है जिस उपाय से आप शुभ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी, यदि घर में किसी की तबीयत बहुत खराब रहती है या घर में परिवार के सभी सदस्यों को किसी न किसी तरह का रोग है या किसी तरह की बड़ी पीड़ा है, तो हमें क्या करना है? यदि आपके आसपास कहीं दशहरे के लिए रावण जलाया गया हो तो वहां से थोड़ी सी राख लाकर अपने घर की बाउंड्री पर आप जो है उसको रख दीजिए। थोड़ा जमीन में डाल दीजिए या फर्श है तो उसके आसपास आप कहीं छिड़क दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी जाने लगेगी। दशहरे में रावण दहन के बाद आपके आसपास जहां भी होता है वहां पर रावण दहन के बाद आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है अपने घर पर। रावण दहन हो चुका हो, आपको पता चल जाए कि रावण दहन हो चुका है, उसके बाद एक सरसों के तेल का दीपक आप अपने घर की दहलीज पर जलाएं लगभग 24 घंटे कंटिन्यू। यदि आप 24 घंटे ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी और घर में सभी लोगों की सुरक्षा होगी। एक और रेमेडी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि फिटकरी का एक उपयोग आप कर सकते हैं। घर के सभी लोग यदि किसी नेगेटिविटी से और घर में बहुत कलह का माहौल रहता है तो अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से आप फिटकरी को एंटी क्लॉकवाइज 11 टाइम्स उतार लीजिए और उसके पश्चात आप उस फिटकरी को अपने घर की छत या कहीं भी बाहर जाके अपने सिर के पीछे के हिस्से की तरफ इस तरह से आप उसको डाल दीजिए। इससे आपको ये राहत मिलेगी कि जो नेगेटिविटी है, जो कलह का माहौल है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसी कई और रेमेडीज के लिए और बहुत सारी सकारात्मकता के लिए, नई बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, YouTube पर फॉलो कर सकते हैं और सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। नमस्कार।